से प्यार नहीं करते, मेरी माताओं बहनों करती हो। क्यों बाहर भेजती हो? क्यों फॉरेन कंट्री में भेजती हो? क्यों आप विदेश भेजती हो? क्यों आप सुदूर प्रदेशों में अपने पति को भेजती हो? इसलिए भेजती हो, मेरा पति बाहर जाएगा, नौकरी करेगा, कारोबार करेगा, धंधा करेगा, व्यवसाय करेगा, 2 पैसा कमाएगा तो मेरे पति की समाज के बीच प्रतिष्ठा होगी, मेरे पति की गांव समाज राष्ट्र के बीच प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए अपने पति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने पति की यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए माताओं, आप अपने प्रेम का बलिदान कर देती हो। देख रहे, आप अपने प्रेम का बलिदान इसलिए करते हो कि मेरे पति का सम्मान बढ़े, मेरे पति की कीर्ति बढ़े। गोपियों, जब दुनिया की हर स्त्री, जब दुनिया की हर नारी अपने पति का सम्मान देखना चाहते हो, अपने पति को बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हो, तो क्या तुम मेरी यश कीर्ति को नहीं देखना चाहते हो? नहीं नहीं गोविंद, ऐसा मत बोलो, हम दुनिया में सबसे ऊपर आपका नाम देखना चाहते हो। तो गोपियों, यदि दुनिया में तुम सबसे ऊपर मेरा नाम देखना चाहते हो गोपियों, तो प्रेम का बलिदान करना पड़ेगा। गोपियों, तुम्हारे साथ में रह करके, रासलीला रचकर, रात रात ये खेल करके, माखन चुरा करके मेरी यश कीर्ति नहीं बढ़ सकती। जब मैं मथुरा जाऊंगा, पापी कंस का उद्धार करूंगा, जितने आतताई आतंकवादी, जितने ये अलगाववादी ताकतें हैं, इन आतंकवादी, अलगाववादी, हिंसक, जितने ये निरंकुश तंत्र के समर्थक लोग हैं, इन सब के जब तक मैं गति सदगति ना करूं, मेरी कीर्ति नहीं बढ़ेगी। देवियों, तुम्हें मुझे बाहर भेजना ही पड़ेगा। जब तक तुम मुझे बाहर नहीं भेजोगी, मेरी यश कीर्ति नहीं बढ़ सकती। माताओं, प्रेम का बलिदान कर दिया। गोपियों ने अपने भगवान के नाम के लिए प्रेम का बलिदान कर दिया। और जैसे गोपियों ने भगवान के लिए अपने प्रेम का बलिदान किया कि प्रभु, हम आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, बहुत ऊंची यश कीर्ति आपका देखना चाहते हैं। माताओं, कह तो दिया चले जाओ, कह तो दिया गोविंद चले जाओ, लेकिन तुम हमें भूल जाओगे। और जैसे गोपियों ने कहा, तुम हमें भूल जाओगे, तुम हमें विस्मृत कर जाओगे, जब तुम मथुराधिपति बन जाओगे, जब तुम द्वारिका नाथ बन जाओगे, तुम हम गरीबों को याद नहीं करोगे, तुम हम अनपढ़ गंवारों को याद नहीं करोगे। देख रहे, तो भगवान रोने लगे। गोपियों, न पार्येयम् निर्वद्य संयुजाम् स्वसाधु कृत्या विबुधायुषोऽपि वा। न पार्येयम् निर्वद्य संयुजाम् स्वसाधु कृत्या विबुधायुषोऽपि वा। यामा भजन दुर्जर्गेह श्रृंखलाम् संवृष्य तदेवा प्रतियातु साधुना। गोविंद बोलने लगे। गोपियों, जैसे गोपियों ने कहा कि तुम हमें भूल जाओगे प्रभु, तो गोविंद क्या बोले? मेरी माताओं, मेरे प्रभु प्रेमियों, गोपियों, तुम जैसा संत मुझे जीवन में आज तक नहीं मिला। ध्यान देना माताओं, संत हर आदमी नहीं बन सकता है। आप भी इच्छा रखते हो मैं भी संत बनो। कई लोग मुझसे कहते हैं गुरुदेव हम ये छोड़ छाड़ के आपके साथ चले जाएंगे। बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल। संत बनने के लिए पहली शर्त है माताओं, संत बनने के लिए पहला द्वार है मेरे भाइयों, क्या? कामेक्षणा, जिसको पुत्रेक्षणा कहते हैं। दुनिया का कोई भी गृहस्थ पुत्र को, नाती पोतों को, पत्नी को, पति को, बाल बच्चों को, घर परिवार को कोई नहीं छोड़ सकता है। ये सबसे बड़ी बाधा है संत बनने में। लेकिन कुछ बिरले लोग जो घर परिवार, पति पत्नी, बाल बच्चों को छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन उनको हम संत नहीं कह सकते। केवल गृह त्यागी हुई, घर उन्होंने त्यागा। संत बनने के लिए दूसरी बाधा है, दूसरा द्वार है, जब आप उसको लांघोगे तब आपके अंदर कुछ संत के लक्षण आएंगे। दूसरी बाधा है संत बनने में वित्तैषणा। जब तक वित्त की इच्छा है, जब तक धन की इच्छा, आप संत नहीं बन सकते हो। माताओं भाइयों, धन का संग्रह संत बनने में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि धन हमेशा अनर्थ को, अर्थ अनर्थ को पैदा करता है।
अर्थ ही हमेशा भोगों को पैदा करता है, विषयों को पैदा करता है, जीव के अंदर वासना को पैदा करता है, सुख और भोग की इच्छाएं, धन पैदा करता है। इसलिए ये सबसे बड़ा शत्रु है। हमारी वेदांत उपनिषदों ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, दूसरी बाधा है परमात्मा पाने में, संत बनने में, क्या? वित्तैषणा। लेकिन कुछ महापुरुष है माताओं, वो संत महापुरुष वित्त का परित्याग कर देते। मेरे प्रभु प्रेमियों, देख रहे वो धन से परे चले जाते हैं, धन के कोई लालसा नहीं। देख रहे धन को वो मिट्टी के समान, कंकर के समान, बिल्कुल ढेले के समान समझते हैं, तुच्छ। देख रहे वो धन से परे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो संत नहीं बनते माताओं। उनके जीवन में एक और द्वार है संत बनने का, सबसे कठिन द्वार, सबसे बड़ी बाधा क्या है संत बनने की? लोकेषणा। मान बढ़ाई कोई नहीं छोड़ सकता, कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा सिद्ध हो, कितना बड़ा योगी हो, कितना बड़ा महात्मा हो, कितना बड़ा सतगुरु हो, लेकिन हर इंसान चाहता है मेरा शिष्य बने। हर संत चाहता है मेरी नाम हो, मेरी बड़ाई हो, मेरी यश कीर्ति हो। देख रहे लोक बड़ाई कोई संत नहीं छोड़ सकता माताओं, मान सम्मान को कोई संत नहीं छोड़ सकता मेरे भाई बहनों। वो कितना बड़ा सिद्ध, कितना बड़ा योगी, कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा परमहंस बन जाए, लेकिन मान बढ़ाई कोई नहीं छोड़ सकता। ये लोकेषणा। लेकिन देवियों, ये तीन बाधाएं, ये तीन दरवाजे हैं संत बनने के लिए। तीन दरवाजों को जो लांग देगा वो सच्चा संत बनेगा मेरा। लेकिन गोपियों, तुम धन्य हो गोपियों, जिन्होंने ये सब त्याग दिए। अरे जिन्होंने पति को त्याग दिया, जिन्होंने बाल बच्चों को त्याग दिया, जिन्होंने धन वैभव घर परिवार को त्याग दिया, जिन्होंने संसार की मान बढ़ाई त्याग दी। मेरा ससुर क्या कहेगा, मेरी सास क्या कहेगी, मेरे जेठ जेठानी क्या कहेंगे, मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे गांव समाज के लोग क्या कहेंगे, जिन्होंने संसार की लोक लाज त्याग दी और मेरी शरण ले ली है। गोपियों, तुम जैसा संत मैंने आज तक नहीं देखा, जिन्होंने तिनके की तरह ये तीनों द्वार तोड़ दिए और मेरी शरण में आ गए। धन्य है गोपियों। न पार्येयाम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्याम विबुधायुषोऽपि वा यामा भजन्दुर जर्गेह श्रृंखलाम संभृश्च तदेवा प्रतियातु साधुना। ये तुम्हारी साधुता होगी, ये तुम्हारी महानता होगी यदि तुम मुझे कह दो कि कृष्ण तू उरीण हो गया। वरना गोपियों, मैं तुमसे उरीण नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ मैं हजारों जन्म लूंगा ने, लाखों जन्म लूंगा ने, मैं क्या बनूंगा? मैं बनूंगा गोपी और तुम बनोगे कृष्ण। और तुम कृष्ण बन करके, मैं गोपी बन करके तुमसे ऐसे ही प्यार करूंगा जैसे तुमने किया। लेकिन मैं तुम्हारा जैसा प्यार नहीं कर पाऊंगा गोपी। मेरे लाखों जन्म बीत जाएंगे, मैं तुमसे उरीण नहीं हो पाऊंगा गोपी। हाँ, यदि तुम कह दो कि कृष्ण तू उरीण हो गया, तब मैं तुम्हारे प्रेम से उरीण हो पाऊंगा। वरना मैं जन्म जन्मांतरों गोपियों तुम्हारा ऋणी हूं गोपियों। तुम जैसा प्यार आज तक किसी ने नहीं किया गोपियों। धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी संतता, धन्य है तुम्हारी साधुता, धन्य है तुम्हारी भक्ति। गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी हूं जन्म जन्मांतरों। माताओं, भगवान ने वचन दिया गोपियों, मैं एक दिन आऊंगा तुम्हें दर्शन दूंगा। जैसे भगवान यहां से निकले तो क्या हुआ? मथुरा में भगवान पहुंचे। देखिए, यहां तो वियोग छा गया, पूरा व्रज भूमि वियोग में, विराग्नि में जलने लगी। और इधर क्या हुआ? जैसे भगवान धोबी घाट में पहुंचे, भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। पहले अक्रूर जी का मोह भंग किया। अक्रूर जी को हो रहा था कि मैं पापी हूं, जो भगवान को पापी कंस के पास ले जा रहा हूं, कंस पापी मार देगा धनुष यज्ञ का बहाना करके। देख रहे, तो भगवान ने जमुना जी में जब अक्रूर जी नहाने लगे तो अपनी दिव्य स्वरूप का, क्षीर सागर में वैकुंठपति नारायण स्वरूप का बोध करा दिया। अक्रूर का मोह भंग किया। देख रहे, धोबी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया। और जो पुष्पांगी वैश्य है, पूर्व जन्म की पुष्पांगी, देख रहे, जब राम जी वनवास में गए थे माताओं भाइयों, तो ये पुष्पांगी भगवान राम से बहुत प्यार करती थी। ये भगवान के पीछे पीछे जाती थी। जब पता चला मेरे भगवान को वनवास हो गया है, टाइम नहीं मिला बताने का, एक दिन मौका मिल गया। मां जानकी सींच रही थी फूलों को, लक्ष्मण लला गए थे कंदमूल फल के लिए। ये पीछे के दरवाजे से घुस गई भगवान की पर्णकुटी में और अपनी व्यथा कहने लगी, गोविंद, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हे राघवेंद्र सरकार, हे राजा राम जी, हे प्रभु कृपालु भक्त वत्सल भगवान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने चरणों की दासी बना दो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। भगवान बोली, नहीं देवी, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, मेरी धर्म पत्नी है, वैदेही जानकी है,
देख रहे हैं, मैं इस जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकता हूं, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये रोने लगी। आप भक्त वत्सल है, आप अपने भक्त को निराश नहीं कर सकते हो, आप अपने भक्त की चाह को ठुकरा नहीं सकते हो, क्योंकि आप करुणा सिंधु भगवान हो। तो भगवान ने वचन दिया, देवी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में द्वापर में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं तेरी चाह को पूर्ण करूंगा, तुम मेरी धर्म पत्नी बनोगी। देख रहे हैं, तो भगवान ने इसी पुष्पांगी को जैसे वचन दिया, माताओं तो जानकी माँ ने सुना, बाहर की भगवान किससे बात करें, अंदर तो कोई है नहीं। जैसे मां जानकी भीतर आई, देखा इसका स्वरूप दिव्य अलौकिक स्वरूप, मां जानकी ने श्राप दिया, अरे पापी, तुझे अपने रूप और यौवन का अहंकार है, पर पुरुष के साथ में इस प्रकार के पाप वचन कर रही है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने की चेष्टा कर रही, मैं श्राप देती हूँ, तू राक्षसी बन जा। तेरी बुद्धि राक्षसी हो गई, इसलिए तू राक्षसी बन जा। तुझे रूप और यौवन का अहंकार है, इसलिए तू कुब्जा बन जा। तो मां जानकी के श्राप से ही कुब्जा बनी है। आज भगवान श्री राम ने जो कृष्ण बन के आई दिखाई इसको, कहा देवी सुंदरी, आहा कितना सुंदर रूप है तेरा। वो चिढ़ने लगी, अरे दुनिया तो मुझे कुब्जा कुब्जा कहते हैं, दुनिया तो कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, तू कौन है जो मुझे सुंदरी कहता है। देख रहे हैं, बोले मुझे चंदन लगा देना, जो तू कंस के लिए ले जा रहे वो मुझे लगा देना। बोले मैं कैसे पहुंचू तुझ तक, है ना, मैं तो कुबड़ी हूँ, कुब्जा हूँ, नीचे मेरा कमर झुका है। तो भगवान ने जैसे उसके आज पीठ से माताओं आज उसकी गर्दन पकड़ी, अपने पैर से उसका पैर दबाया, एक झटका मारा, भगवान ने वो दिव्य स्वरूप में आ गई। पूर्व जन्म की पुष्पांगी स्मरण हो आया, मेरी प्रभु श्री राम है। बोली भगवान ने आपने वचन दिया था, अब वचन को पूर्ण करो। भगवान बोली देवी मैं अवश्य तेरी चाह पूर्ण करूंगा, है ना, क्योंकि अब तो तू ही मेरी है। मैं गोपियों को छोड़ के आ गया, मथुरा में तो मैं अजनबी हूँ, कोई मुझे जानते नहीं, तू ही तो एक मुझे पहचानती है। जब भगवान कि ये लीला में विश्राम कर दूंगा, मामा कंस का उद्धार कर दूंगा, तब मैं तेरे पास में आऊंगा। तो कुब्जा का उद्धार भगवान ने किया, रंगशाला में गई, धनुष को छुआ, धनुष टूटा। आकाशवाणी ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। कंस ने जैसे टंकार सुनी धनुष टूटने के, अब पता चल गया कि सचमुच ही काल है। तुरंत कुबले पीड़ हाथी को भेजा, शराब पिला करके उस पागल हाथी ने भगवान को मारने की चेष्टा की। मथुरा की तंग गलियों में जैसे हाथी भगवान के पीछे दौड़ा, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने देखते देखते हाथी का उद्धार कर दिया। हाथी के दांत उखाड़े, रंगशाला में जैसे भगवान ने गाढ़े, पूरी रंगशाला में भूचाल आ गया और भगवान ने जब चाणूर और मुष्टि का उद्धार कर दिया, कंस घबरा गया, बौखला उठा। देवकी वसुदेव को राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड की सजा दी जाए और नाना उग्रसेन को मृत्युदंड की सजा दी जाए, जैसे ये आदेश किया और भागने लगा। भगवान ने मंच पर छलांग मारी, मामा की चोटी पकड़ी, तूने मेरी माँ की चोटी पकड़ी, मैं माँ का बदला ले रहा हूँ, मंच से गिराया और आज मामा का उद्धार कर दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आए एक क्षण के लिए हम हरि नाम का सहारा करेंगे, सहारा लेते हैं भगवान का, और फिर आज की कथा को विश्रामता की ओर बढ़ाते हैं। भाव और श्रद्धा से सब माताएं भाई बहनें भगवान की नाम संकीर्तन की ओर जो मन बुद्धि चित्त इधर उधर भटकता है उसको प्रभु चरणों में लगाएंगे, और फिर आज रुक्मणी ब्याह का जो प्रकरण है उस प्रकरण के साथ में आज की कथा में विश्राम करते हैं। एक क्षण हरि नाम का सहारा। बोले भागवत भगवान की जय, जय जय श्री गंगे। बोले गंगा महारानी की जय। मेरी लगी शाम संग प्रीत, वो दुनिया क्या जाने। आइए भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बड़ी सुंदर सी वंदना। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। 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 क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने।
की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने शाम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से, भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत प्रेम से दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे ताली से मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मोहन की वो सुंदर सी सूरतिया। आइए किस किस के मन में बसी पता लग जाएगा, दोनों हाथ से ताली सेवा करते हैं, आनंद आएगा। हे मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं भाई बाबरिया, लोग कहे मैं भाई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरे, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, कि आज मैनू नच लेन दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, कि आज ताली मैनू सेवा। नच लेन दे। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, 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 सबने अपनी शुद्ध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियां भागी आई, गोप गोपियां भागी आई, लोक लाज कुछ काम न आई, लोग लाज कुछ काम न आए, लोक लाज कुछ काम न आई, लोग लाज कुछ काम न आए, ये बाज उठा संगीत दुनिया क्या जाने, ये बाज उठा संगीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जिसने भगवान के चरणों से प्रीति लगाई है, क्या कहते हैं सुंदर सा शब्दों में, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई
भजन की आखिरी लाइन क्या है? अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, कि आज मैनू नच लेने दे, ओए नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, ओए नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, मैनू नचना, मैनू नचना, मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, कि आज मैनू नच लेने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, कि आज मैनू नच लेने दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री रंगे। आए मेरी माताओं, मेरे प्रभु प्रेमियों, भगवान अपने माता पिता, अपने नाना श्री को कारागार से मुक्त करते हैं। उग्रसेन महाराज नाना श्री को राजपद पर अभिषिक्त करते हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ गुरुदेव गर्गाचार्य के द्वारा, और भगवान काश्याम सांदीपनी नामना यवंतीपुर वासिना, आह काश्याम सांदीपनी नामना यवंतीपुर वासिना। भगवान ने कहा प्रभु प्रेमियों कि अपने बच्चों को सतगुरु की दीक्षा दिलाना। आप शिक्षा तो दिला रहे हैं, बहुत महंगी महंगी शिक्षाएं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा शिक्षा महंगी से आपका बेटा, आपकी बेटी बहुत बौद्धिक हो सकते हैं, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन वो संस्कारित नहीं हो सकते। यदि आप चाहते हैं मेरी माताएं, मेरे भाई बहनें, कि मेरे बच्चों के अंदर महान संस्कारों का निर्माण हो, मेरे बच्चे जो हैं उदात्त चरित्र का निर्माण करें, तो आए हम शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन दीक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, और दीक्षा सतगुरु देते हैं संस्कारों का निर्माण। जब जीव सतगुरु के शरण में जाता है तब उसको द्विज कहते हैं। माताओं, दूसरा जन्म हमारा तभी होता है जब सतगुरु की शरणागति मिलती है। ऐसे सतगुरु सांदीपनी जैसे महात्मा जो ब्रह्म विद्या का भी, परा विद्या का भी ज्ञान कराते हैं और सांसारिक लौकिक विद्या का भी ज्ञान कराते हैं। भगवान ने 6 महीने में विद्या अर्जन की और गुरु माँ की इच्छा पूर्ण करके गुरु माँ ने कहा बेटा मेरा मृत पुत्र मुझे लौटा दो, तो भगवान ने गुरु माँ का मृत पुत्र लौटाया। कृष्ण और सुदामा की जो ये अनन्यता है, इसका चरित्र जो पावन कथा है वो कल अंतिम श्रीमद् भागवत के तत्व ज्ञान के रूप में हम श्रवण करेंगे। आइए यहाँ से भगवान विदा लेते हैं, और अब भगवान ने माताओं उत्तरार्ध में प्रवेश किया। जीवन का उत्तरार्ध 50 साल से शुरू होता है। देख रहे हैं श्रीमद् भागवत के 49 अध्याय तक पूर्वार्ध है, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय से उत्तरार्ध, यानी जरासंध। जरा कहते हैं बुढ़ापे के लिए, रोग बीमारी के लिए, वृद्धावस्था की जितनी ये परेशानियां हैं इनका नाम जरासंध है। और आप अगर भगवान कृष्ण की शरण में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बुढ़ापा कब कट गया, बीमारियां कब मिट गई। देख रहे हैं जब जीवन में वृद्धावस्था आए, रोग बीमारी आए तो कृष्ण की शरण लेना, मुक्ति पाओगे। लेकिन जब मौत आएगी तो क्या करोगे? सतगुरु की दीक्षा लेना। देख रहे हैं भगवान सतगुरु की शरण बद्री का आश्रम धाम में गए। माताओं, मेरे बद्रीनाथ भगवान की जो पावन धरती है वहीं सिद्ध योगी सिद्ध गुरु रहते हैं। देख रहे हैं तो भगवान सीधे रणछोड़ बन करके जब काल ने आक्रमण किया और जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान सीधे बद्रीनाथ गए और सतगुरु भगवान मुचकुंद महात्मा के द्वारा काल यवन को भस्म कराया। ये सिद्ध किया कि जब रोग बीमारी आएगी, वृद्धावस्था का कष्ट आएगा तो कृष्ण की शरण लेना। ये 18 बार आक्रमण करता है बुढ़ापा, देख रहे हैं। लेकिन जब काल आएगा तो सतगुरु की दीक्षा लेना और ये काल से अमृत पद, कालजयी पद पा करके और जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, तब जीवन में द्वारिका आती है, द्वारिका का आनंद आता है। देख रहे हैं तो आज भगवान ने मथुरा की सारी जीवात्माओं को द्वारिका में पहुंचा करके भगवान द्वारिका नाथ बन गए। अंतर समुद्रे प्रविष्टे द्वारावत्याम चकारा प्रभो
अंतर समुद्र प्रविश्य द्वारावत्याम चकारा प्रभु। भगवान ने समुद्र के भीतर में 48 कोस की द्वारिका नगरी बसाई। माताओं, रावण की लंका भी सोने की है और भगवान कृष्ण की द्वारिका भी सोने की है, लेकिन द्वारिका योगी की नगरी है। अगर योग के लिए आप संग्रह करोगे तो आपकी द्वारिका सलामत रहेगी, और अगर भोग के लिए द्वारिका बनाओगे, भोग के लिए अपना वैभव जोड़ोगे, तो हनुमान जी आकर के लंका का दहन कर देंगे, लंका को जला देंगे। और अगर योग के लिए, साधना के लिए, परमार्थ के लिए दुनिया के जितने गरीब हैं, अनाथ हैं, विकलांग हैं, बेसहारे हैं, निर्धन हैं, निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए, गरीब विद्यार्थियों की सेवा के लिए, रोग बीमार आदमी के लिए, जो समाज और राष्ट्र के करोड़ों लोग झुग्गी झोपड़ियों में हैं, इनके लिए अगर परमार्थ के लिए धन संग्रह करोगे तो आपकी द्वारिका सदैव सलामत रहेगी मेरे प्रभु प्रेमियों। और अगर विषय भोगों के लिए संग्रह करोगे तो वो लंका, भोगी की लंका नष्ट हो जाती है और योगी श्री कृष्ण की द्वारिका सलामत रहती है। यही इन कथाओं का सार होता है। भगवान द्वारिकानाथ बने और अब भगवान ने द्वारिकानाथ बन करके सबसे पहले भैया की शादी कराई मां रेवती के साथ में। ककुतमणि स्वर्ग में गए थे और वहां ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अभी मृत्युमंडल में भगवान कृष्ण के भैया हैं, बलराम जी जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, उनसे आप अपनी बेटी की शादी कराएं। तो मां रेवती का ब्याह हुआ बलराम जी से। बोले रेवती प्रिय भगवान की जय। और अब मेरे परमात्मा की शादी की तैयारियां, भगवान बैठे हैं, इतने में भूदेव आए। भगवान ने ब्राह्मणों को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, अपने आसन पर विराजा। भगवान ने, जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं प्रभु प्रेमियों, भगवान ने ब्राह्मण देवता भूदेवता की पूजा की। बोले गुरुदेव कैसे दर्शन दिया, कहाँ से आए, क्या आपका नाम है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो गुरुदेव बोले प्रभु मेरा नाम सुदेव है। भगवान ने कहा मेरा नाम भी तो वासुदेव है, नाम की मित्रता। और मैं कुंडिनपुर से आया हूं प्रभु। कुंडिनपुर के राजा जो भीष्मक हैं, भीष्मक महाराज की जो जवान कन्या है, मां रुक्मणी ने आपके लिए पत्र भेजा है, प्रभु ये पत्र आप पढ़ो। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं जवान लड़के की चिट्ठी नहीं पढ़ता हूं। बोलो माताओं, भगवान ने चिट्ठी पढ़ने से इनकार कर दिया। चिट्ठी बहुत सुंदर है लेकिन मुझे शर्म आ रही है, कैसे पढ़ूं मैं? नहीं माताओं, जवान लड़की की चिट्ठी। और भगवान की मति देखो, भगवान भी कभी कभी भाव में आकर के बच्चों जैसी बात करते हैं कि गुरुजी पंडित जी आप पढ़ो, मुझे तो शर्म आ रही। माताओं अगर आप कहें कि गुरुजी पढ़ो तब पढ़ूंगा मैं, भाइयों आप कहें पढ़ो गुरुजी तब पढ़ूंगा, वरना मुझे शर्म आ रही। चिट्ठी अच्छी है, 7 श्लोकों में। बाबू ने 52 लेसन में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में बड़ी सुंदर चिट्ठी 7 श्लोकों की, पर मुझे शर्म आ रही। आप बोलो तो पढ़ो, पढ़नी है माताओं, भाइयों पढ़नी है, हाथ खड़ा करो किसको चाहिए। वाह रे मेरी माताओं, जय हो, जय हो इंद्रप्रस्थ की माताओं की जय हो। इसका मतलब हुआ कि आपको दूसरों की चिट्ठी पढ़ने की आदत पड़ी है। ये लो, अरे माताओं थोड़ा तो बोलो कि अरे बाबूजी महाराज जी क्यों उसे जवान लड़के की ढोल पोल खोल रहे हैं। मेरे भाइयों भाई लोग कैसे हाथ खड़ा करें, मतलब समझ गया, चिट्ठी पढ़ने की आदत है बचपन की। देख रहे माता, फट से चिट्ठी खोल दी, नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं कि आजकल की लड़की होती तो भगवान क्यों कहते माताओं, भाई आजकल की मॉडर्न लड़की होती तो भगवान क्यों कहते? भगवान को तो पता है कि मेरी महालक्ष्मी है, मेरी महादेवी है, जगत जननी राजराजेश्वरी है। भाई जो लिखेगी वो मर्यादा में लिखेगी। भुवनेश्वरी माँ है ना, तो भुवनेश्वरी लिखती है, मर्यादा में लिखती। देखो कितना सुंदर लिखा रुक्मणी माँ ने। रुक्मण्य वाचा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विभरेर् हरे तंगतापम, रूपम दृशा दृशिमता मखिलार्थ लाभम, त्वय्याच्युतो विशति चित्तमपत्रपम। गोविंद मैं तुझे क्या लिखूं माता हूं। जब रुक्मणी माँ ने लेखनी उठाई लिखने के लिए तो रोने लग गई। क्यों? क्योंकि संबोधन क्या करो, पहले संबोधन करते हैं ना, गुरुजी को लिखते हैं तो पूज्य गुरुजी, माँ जी को लिखते हैं पूजनीय माता जी, पिताजी को लिखते हैं परम श्रद्धेय, नहीं लिखते हैं ना, संबोधन करते हैं ना। अब मैं भगवान को संबोधन क्या करूं, मेरा तो रिश्ता ही नहीं।
भगवान से कोई नाता रिश्ता तो है नहीं, मैं क्या संबोधन करो। देख रहे हैं, जब आप टेंशन में माताओं सतगुरु का ध्यान करना, सतगुरु का शरीर नहीं होता, वो प्रकाशमय ब्रह्म होते हैं। जब सतगुरु का ध्यान करो, वो प्रकाश पुंज बन करके आपके जीवन में आएगा, आपका मार्ग प्रस्तुत करेगा। जैसे सतगुरु का ध्यान क्या माताओं, क्या श्रुता गुणान भुवन दर्शनवताम। मैंने सुना है गोविंद, कब सुना है? जब मैं 5 साल की थी, मेरे गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने कहा, माँ यदि तो भगवान कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हैं माँ, तो आप मैं तुझे गुरु दीक्षा देता हूँ। और भगवान सतगुरु ने मुझे दीक्षा दी है और तब से गोविंद मैं आपकी हो गई हूँ। जब से मैंने सुना है भुवन सुंदरम एका, देखो शब्द की लावण्यता, शब्द सौष्ठव, शब्द विन्यास, शब्द अलंकरण, देखो माता कितना अद्भुत भगवान के लिए यहाँ रुक्मणी ने संबोधन किया। भुवन सुंदरम एका, भुवन में एक, ब्रह्मांड में एक, 14 लोकों में एक सुंदर है माँ, और उसी को तू अपना पति बना ले। मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। और मैंने गुरुदेव की दीक्षा ली 5 साल में, आप भी लेना, अपने बच्चों से दिलाना, तब कृष्ण आपका स्वामी बनेगा, तब कृष्ण से संबंध होगा। तो गोविंद मैं उसी दिन से आपकी हो गई। लेकिन दुर्भाग्य मेरा क्या है कि मेरा भाई जो रुक्मी है वो जबरदस्ती शादी करार चीदी नरेश शिशुपाल से, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। अगर आप चाहते मुझे बचाना तो आ जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। गोविंद अकेले मत आना, सेना लेके आना, क्योंकि 7 राष्ट्रों की सेना आ चुकी। और कहां मिलोगी? गौरव मंदिर में। देख रहे 7 श्लोकों की चिट्ठी भगवान ने पढ़ी, वो सुनी माताओं, तुरंत रातों भगवान कुंडिनपुर पहुंचे। मां गुर्जा के मंदिर में मां रुक्मणी का हाथ पकड़ा और जैसे भगवान रथ में बिठा कर ले जाने लगे, अब माधवपुर में जैसे भगवान की बारात पहुंची, पूरी द्वारिका के लोगों ने मां भगवती रुक्मणी के साथ, महालक्ष्मी के साथ में भगवान की ब्याह का आनंद लिया। आई इसी मंगल प्रकरण के साथ में जीव ब्रह्म, रुक्मणी यानी जीवात्मा, कृष्ण यानी ब्रह्म। जब तक जीवात्मा अपनी जीवन को प्रभु को अर्पित नहीं कर देता माताओं, वह सच्चिदानंद भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आए हम सब जीवात्मा उस आत्मानंद ब्रह्म कृष्ण को अर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं, स्वार्पण कर दें, तब जीवन का शाश्वत आनंद, ये द्वारिका का जो वैभव आपने जोड़ा है, ये जो जीवन में सुख और वैभव के संसाधन जोड़े हैं, इनका आनंद कब मिलेगा? जब आप आत्मानंद ब्रह्म कृष्ण से मिलोगे, जीवन का शाश्वत आनंद तभी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारी बीच में हम सब के जो इस महायज्ञ के सूत्राधार, इस विश्व शांति सद्भावना, इस श्रीमद् भागवत महायज्ञ के जो यहाँ पर समायोजक, यहाँ पर संरक्षक और सूत्राधार बन करके, हनुमान जी बन करके इस मुकाम तक, भगवान श्री राम तक पहुंचाने के लिए, जिन्होंने हम सब के लिए अपने जीवन को बचपन से, छात्र जीवन से और आज तक समर्पित कर दिया। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो कुल, वो वंश, जिस वंश में ऐसे महात्मा, ऐसे त्यागी, जिन्होंने पितामह भीष्म की तरह, माताओं तिनके की तरह, सब जितने संसार के पद और प्रतिष्ठाएं, वो तिनके की तरह तोड़ करके मेरे प्रभु के चरणों में आकर के आज अपने जीवन को सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। इस सनातन धर्म ध्वजा को विश्व मंच पर संस्थापित करने के लिए अपनी मां गंगा, अपनी मां यमुना, अपने भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ, जो ये सनातन धर्म संस्कृति हमारी है, ये तीर्थ, ये मठ मंदिर, ये सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया, ऐसे महापुरुष जो हम सबके दिलों में राज करने वाले, हम सबके हृदय सम्राट, हमारे राष्ट्रीय प्रखरवेता, राष्ट्रीय राजनीति के हम सब के बीच में समाज सेवी के रूप में, एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के रूप में जो हम सब के दिलों में राज करने वाले, जिन्होंने आज इस पावन धरती इंद्रप्रस्थ को बद्रीनाथ नहीं वैकुंठ धाम, दिव्य धाम बना दिया, ऐसे महापुरुष माननीय वीरेंद्र जियाल जी, जिनकी कृपा से आज मुझे भी आपका दर्शन मिला। माताओं, आज मैं भी धन्य हुआ। आपकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम, उन माता पिता को प्रणाम जिन्होंने ऐसे सदपुत्र को जन्म दिया। आप जितने भी मेरे सखा मंडल हैं, हमारे माननीय वीरेंद्र जियाल जी के, अपने भ्रातृमंडल का, अपनी हिमनाथ और मातृ कीर्तन मंडली और समस्त मातृ संगठन, भ्रातृ संगठन, समस्त इंद्रप्रस्थ और भारत राष्ट्र की, जो पूरे देश की मेरी श्रद्धालु माताएं भाई बहनें, इस मुकाम तक आज सनातन धर्म को पहुंचाने के लिए हमारे माननीय जियाल जी के कदम से कदम मिला करके, जिन्होंने अपने संपूर्ण
तन मन और धन से समर्पित होकर अपने बद्रीनाथ, अपने सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। आप सबकी श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में ब्रह्म सत्ता को प्रणाम करते हुए, और जितने महापुरुष यहाँ पर पधारे उन सबके अंदर उस परासत्ता को, ब्रह्म सत्ता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रभु श्री चरणों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग शांति शांति सुशांति। बोले भागवत भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय, जय जय श्री गंगे, बोले गंगा महारानी की जय, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय, भक्त और उनके भगवान की जय। पूज्यवर व्यास जी के श्री चरणों में कोटि वंदन करते हुए मैं अब आगे थोड़ा कार्यक्रम में, और भी कार्यक्रम है आज के, मेरी सभी श्रद्धालुओं से, सभी श्रोता जनों से, सभी माता बहनों से, सभी कीर्तन मंडली की सदस्य बहनों से, अध्यक्षा बहनों से, हिमनद महिला संघ की बहनों से यही प्रार्थना है कि सभी लोग हम इधर अपने माननीय सभी बुजुर्ग भाई बंधुओं से, युवाओं से भी यही प्रार्थना है कि सभी हम लोग व्यवस्था में रहेंगे। आज 6 बजे के बदले हो सकता है 10-15 मिनट और लग जाए, क्योंकि अब बहुत ही मनोरम दृश्य आपके सामने आएंगे। मां गंगा और यमुना की जलधारा यहां पर आएंगी। उसके बाद गंगा, जो एक लघु फिल्म है, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी की सुपुत्री सुश्री प्रतिभा अडवाणी जी के द्वारा, उनको भी यहां आना था। उनका एक मैसेज है, वो हम आपको गंगा पिक्चर देखने के बाद पढ़ेंगे। तो हमारे बीच में वो हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे नौनिहाल बैठे हैं। धन्य है इनके माता पिता, जिनके बच्चे हैं, जिनके गलों में पुष्प मालाएं हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने 6ठी, 7वीं और 8वीं में, भाई सॉरी 7वीं, 8वीं और 9वीं में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से ये विजयी हुए हैं। 3 बच्चे ऐसे हैं जो 10th और 12th में 95% अंक से ऊपर पास हुए इस साल। और एक इन बच्चों के लिए जरा ताली बजाइए। और एक हमारे बीच में बहुत अच्छी शख्सियत बवाना के नजदीक हरेवली गांव से आई है, हमारे अनुज छोटा भाई सचिन वशिष्ठ। ये वो बालक है जो अभी अभी पिछले महीने इटली से भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत के आया है किक बॉक्सिंग में। वो भी यहाँ पर उपस्थित है आज, उनका भी हम सम्मान करेंगे। मैं सबसे पहले पुष्पांजलि के लिए पूज्यवर व्यास जी को पुष्पांजलि करेंगे। श्री सचिन वशिष्ठ सिल्वर मेडल जो लाए हैं किक बॉक्सिंग में, आइए और गुरुजी को एक पुष्पांजलि कीजिए माला से। आप आ जाइए ऊपर, आइए मेरे मित्र, आइए। ये देखे, ताली बजाइए। सचिन वशिष्ठ हैं, हरेवली गांव बवाना से आए हैं। ये सिल्वर मेडल ले आए हैं, कुछ ही कारण से गोल्ड रह गया। भगवान बद्री विशाल अगली बार इनको गोल्ड मिले, ये सब हम लोग प्रार्थना करते हैं, और ये भारत के लिए गोल्ड लेके आए। हमारे बीच में श्री दीपक वत्स जी हैं, वो आए, एक पुष्पमाला से पूज्यवर व्यास जी का अभिनंदन करें। विजिलेंस सिटीजन इसके अध्यक्ष हैं श्रीमान राधे श्याम जी शर्मा, आप भी आए, एक पुष्पमाला से पूज्यवर व्यास जी का अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय राम प्रताप यादव जी, जो हमारे, जिनका मैं पड़ोसी हूं, आप आए और एक पुष्पमाला से व्यास जी का अभिनंदन करें। हमारे बीच में सत्या बहन जी, सत्या जोशी जी बैठे हैं, आप आए, एक पुष्पमाला से व्यास जी का अभिनंदन करें। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं श्री पंकज भगत से कि वो आए मंच पर और एक शॉल से हम सब की तरफ से सचिन वशिष्ठ जी का अभिनंदन करें एक शॉल से। ये देखे, ये बालक भारत के लिए सिल्वर लेके आया, चांदी का वो होता है ना, बुलाए क्या अपना,
अरे लाओ ना, मेडल का है। चांदी का मेडल लेके आए हैं भारत के लिए। जरा जोरदार ताली बजाइए। किक बॉक्सिंग में इटली से। जोरदार ताली बजाइए।